हेलो एवरीवन। तो आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आज फोर्थ क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सो वी हैव ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन हमें प्रूफ करना है ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब इसका वैल्यू हमें क्या लेकर के आना है, टैन ए लेकर के आना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखो तुम लोग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, इसका मतलब ए और बी कैसा एंगल हो गया। हम लोग इस बात को लिखेंगे देयर फॉर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब जैसे ही हम लोगों को पता चला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें एलएचएस लेकर के चलना होगा, है ना। और फिर हमें एलएचएस को सॉल्व करते करते हम लोग किसको लेकर के आएंगे, आरएचएस को लेकर के आएंगे। तो एलएचएस क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। एलएचएस है टैन ए टैन बी, और फिर है प्लस टैन ए कॉट बी अपॉन साइन ए सेक बी, साइन ए सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, यहां पे ना हम लोग ऐसे लिख भी नहीं सकते थे। साइन बाई कॉस टैन ए जो है ना, अगर कोई सोचता है कि साइन बाई कॉस को हम लोग टैन लिखेंगे तो नहीं लिख सकता है। क्यों? इस बात का ध्यान देना कि टैन ए जो होता है या फिर टैन थीटा जो होता है वो किसके क्यों आता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। एंगल सेम होना चाहिए। वही हीरो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा तभी लिखा जा सकता है जब यहाँ पे थीटा थीटा रहेगा, तभी तुम टैन थीटा लिख सकते हो। अगर कहीं से मान लो इस तरीके से रहता है साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा, तो पट्टे से क्या करना है, टैन अल्फा मत लिख देना। देख लो यहां एंगल सेम है नहीं, मतलब ये अलग चीज है। ये वाला जो है ना साइन बाय कॉस टैन होता है जो, वो है ही नहीं ये, क्योंकि यहां पे एंगल सेम नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना, तो ये गलत हो जाएगा। तो वैसे भी यहां पे हम लोगों को टैन में चेंज नहीं करना है। अगर कोई सोचता है कि साइन बाय कॉस को टैन लिखेंगे तो उसको पहले एंगल देखना चाहिए, क्या एंगल सेम है तो लिख सकता था। आ रहा है बात समझ में? चलो, तो चूंकि यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ए और बी, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। लेकिन अब वो स्टेप हम लोग गायब कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग प्रो बन गए। नहीं, क्योंकि हम अच्छा साइन 90 माइनस थीटा वो ब्रैकेट में शो करते हैं क्या हम लोग? फर्स्ट और सेकंड क्लास में कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम प्रो बन गए है कि नहीं। जैसे अगर मान लो यहां पे लिखा रहता है साइन 70, तुम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं बताना जरा। साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? कॉस होता है। और 70 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? यही ना होता है। ओके, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? बी। क्यों? ए और बी का सम 90, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी और बी का कॉम्प्लीमेंट ए। और साइन यहां पे टैन है, तो टैन का कॉम्प्लीमेंट कौन? कॉट। तो ये कॉम्प्लीमेंट रिलेशन जैसे साइन का किसके साथ बनता है? कॉस के साथ। टैन का किसके साथ बनता है? कॉट के साथ। और सेक का किसके साथ बनता है? बस यही याद रखना होता है हम लोगों को। तो यहां पे किसी एक को बदलना पड़ेगा। तुम अगर टैन ए को रखना चाहते हो तो रख लो। अब यहां पे टैन बी है, तो टैन का कॉट बन जाएगा और बी का ए बन जाएगा, है कि नहीं। 90 जो है वो ब्रैकेट वाला कोई कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं कर रहे, वो स्टेप गायब हो गया है। प्लस टैन ए है यहां पे। अब यहां पे कॉट बी है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? टैन। और यहां पे बी है, इसका मतलब ए हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यहां पे साइन ए लिखोगे और यहां पे इसको चेंज करोगे, किसी दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, जनरली यही होता है। सेक बी है तो क्या हो जाएगा? सेक का कॉसेक, और यहां पे बी है तो ये हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लिख रहे हैं तो एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होता है ना।
ये हो गया रूट के अंदर। अच्छा अब ये आगे भी है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बी और ए, तो गलती से भी ऐसा मत सोचना कि हम लोग साइन बाय कॉस टैन थीटा लिखेंगे, समझ रहे हो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम नहीं है, अल्फा बीटा है, अलग अलग एंगल है, तो तुम्हें ये रिलेशन नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे किसी एक को चेंज करोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है, तो नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट रिलेशन कौन होता है? कॉस का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? साइन होता है, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे। अब चूंकि इस पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? बी होता है। देख लो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी आ गए, तो एक कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे तो 1 बचेगा। देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? इस कॉट ए को रिसिप्रोकल रिलेशन के हिसाब से हम लोग इस कॉट ए को 1/tan a लिखेंगे, तो ऊपर में tan a और नीचे में यहाँ tan a कट जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस यहाँ पे tan a और tan a 2 बार है, इसका मतलब ये tan स्क्वायर a बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस के बाद ये दोनों कट गया तो यहाँ पे, अच्छा इसका डेनोमिनेटर के पहले बात कर लेते हैं। साइन ए है यहाँ पे, डॉट कॉसेक है, तो कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin a, तो ये वैसे भी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, और यहाँ पे इन दोनों कट गया तो ये भी 1 आ जाएगा। आ गया बात समझ में? अब देखो ये डेनोमिनेटर में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसका कोई मीनिंग है नहीं भी फिलहाल, तो इसको हटा सकते हो, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये +1 और ये -1 देखने को मिला, जो कि कट गया। अंदर रूट में सिर्फ एक जन बच गया, कौन? tan स्क्वायर ए, और ये tan स्क्वायर ए पेयर में है, इसका मतलब एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ tan ए तुम लिख सकते हो, और ये तुम्हारा RHS है। तो तुम LHS लेकर के चले थे, तुम RHS के बराबर लेके आए, इसका मतलब ये वो प्रूव्ड। आया बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड से जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो टोटल बनना चाहिए। तो तुम लोग अगर 10 तक बनाया है, 15 तक बनाया है, तो उसमें तो टोटल बस 22-23 क्वेश्चन है, तो तुम लोग बचा हुआ क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया आज भी? तो तुम लोग बना करके आता ना फिर, तो आज प्लान चेंज कर देते फिर। छुट्टी छुट्टी क्या बोल रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। cos 58 sin 32 प्लस sin 22 cos 68 माइनस cos 38 cosec 52 65 कि 55 पता नहीं, देखो यहाँ पे फिर हाँ, हाँ? चलो देखो आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तुम लोग ध्यान से सुनो। चलो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या इवैल्यूएट बोला है, इवैल्यूएट करना है। नहीं किए हम लोग, हमको नहीं बनाया है। जब बोल रहे हैं कि नहीं बनाया है तो क्वेश्चन को बनाओगे तुम लोग? बनाओ। नहीं एक जन बनाएगा ना। और थोड़ा छोटा छोटा लिखना, ताकि नहीं तो फिर होगा नहीं।
इतना भी छोटा नहीं, जितना लिखा हो उतना लिख सकते हो। तुम अग्री करते जाना कि सही बना रहा है कि नहीं, चेक करना, ठीक है। हमको नहीं पता, तुम बना रहे हो ना, तो अब तुम पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। वो तो कट जाएगा ना, तुम ठीक। हाँ, यहाँ नहीं होगा। हम क्या बताए तुम। नहीं, किसी को भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम देखो ना, अगर गलत बनाओगे तो फिर से अच्छा है ना, कि गलत बनाओगे तो फिर तुमको पता चलेगा कि हमको क्या नहीं करना चाहिए था। हमको ये बताओ कि ये जो 38 है और 52 है, कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो एक को चेंज करो ना, एक को चेंज करो। अब तुम किसी को भी चेंज कर सकते हो, कॉस को तुम रख। भूल जाता है। अच्छा देखो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ कॉस, नहीं बता, ट्रिक बता रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो है, यहाँ एस ई सी है ना, तो याद रखना कि कॉसेक का सेक ही होता है कॉम्प्लीमेंट में। सही बना रहा है ये। ए, क्या कर रहे हैं यार तुम। नहीं, इसको बोल रहे हैं, आवाज निकाल रहा है भयंकर। नहीं गलत तुम। अच्छा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 72 कहीं दो बार तो नहीं ना लिख दिए हो। तो किसको छोड़ दिया है। चलो ठीक है, लिखो। हाँ, क्यों नहीं कटेगा, जब ऊपर नीचे सेम है तो काटो, 1 लिखो उसको। अच्छा, डायरेक्ट लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो डायरेक्टली वहां पे 1 लिख सकता था तुम। ठीक से सॉल्व करो, समझ रहे हो ना। क्वाट 18 लिख देगा। हाँ, गुड गुड गुड। तो tan 18 क्वाट 18 कित एकदम लिख सकते tan 60 का वैल्यू। हाँ, वो ऐसे नहीं ना होगा, इसीलिए बोले थे ठीक से लिखो। 2 माइनस, हाँ ये सही हुआ ना। 1, गुड। नीचे √3 पहले दो। हाँ, तुम डायरेक्टली उसके प्लेस पे 1 लिख सकते हो, लेकिन ये भी ठीक है। देखना पड़ेगा। इनटू tan 60। वो इम्प्लाइज का साइन वहां नहीं होता है, ठीक है ना। इक्वल टू दोगे सिर्फ 1/, गुड। सारे लोग मल्टीप्लाई में थे ना।
हमको पूछ रहा है फिर अभी तक याद नहीं किया रे। क्या 3 लिखा है ये? चलो ठीक से लिखो इसको, 3 ठीक से लिखो। हम्म, गुड। अभी तो क्लास 3-4 का बन गया ना क्वेश्चन। 5/3। हम देखो कभी भी हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं ना, तो न्यूमरेटर बड़ा कभी नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। नहीं आता है। अरे ऐसे हाँ, उल्टा लिख रहा है रे। कौन डिवाइड कर रहा है वहां पे? कैसे होगा? कौन डिवाइड कर रहा है? 3 डिवाइड कर रहा है 5 को ना, तो डिवीजन में क्या कैसे लिखेंगे? बीच में 5 होगा ना। 3 1 जा 3 2। अब हो गया, पॉइंट पे नहीं लाना होता है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो बस। वन यहाँ पे आएगा, हम्म, यहाँ ऊपर आएगा। देखो नीचे कौन है, तो वो 2 तो नीचे ही रहेगा। सही है। अब अरे सही कैसे है, अभी भी उल्टा लिख दिया है यार। सुनो, देखो इधर इधर आओ। कौन है, देखो कौन डिवाइड कर रहा था, कौन डिवाइड कर रहा था? 3 डिवाइड कर रहा था, तो वो 3 अभी भी यहीं रहेगा। इधर आओ तुम थोड़ा सा, जाओ वहां से देखो, वहीं से देखो ना, वहीं से। 3 डिवाइड कर रहा था तो 3 नीचे रहेगा। अब यहाँ पे देखो, जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ देखो, ये राइट पोजीशन है, ये लेफ्ट पोजीशन है, तो लेफ्ट के प्लेस पे कौन आएगा? 1 आएगा। चलो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो आई थिंक कि तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड से ना क्वेश्चन अब एकदम स्मूथली बना सकते हो। अब तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो 4 क्लास लगा, तुम लोग होमवर्क नहीं करके आते हो इसलिए लगा। आप जस्ट अपलोड करिए इसको, देखेंगे कैसे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 21 क्वेश्चन है यार। तुम लोग कब बनाओगे? कल पूरा हमको दिखाना, ठीक है? तो आप लोग भी ये बुक ले परचेज कर सकते हैं, ये RS अग्रवाल का बुक है ना? तो RS अग्रवाल हम लोग साथ में यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। आप लोगों को एक्सरसाइज होमवर्क के तौर पर बनाना रहेगा, और जो भी प्रॉब्लम आता है एक्सरसाइज में डायरेक्टली आप लोग बस क्वेश्चन नंबर के साथ बता दीजिए, या फिर क्वेश्चन ही लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और फिर उसको हम लोग डील करेंगे। और ये RS अग्रवाल लेटेस्ट एडिशन का है, 2023 एडिशन का। तो अगर यही बुक 23 वाला लेंगे तो मैच करेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। थैंक यू।